बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सस्ते सरकारी आटे का बहरान, गरीब आवाम परेशान। 10 और 20 किलो वाले आटे के थैलों की किल्लत, गरीब सस्ते आटे की तलाश में दरबदर। लाहौर में यौमिया 2 लाख थैलों की ज़रूरत, मिलें 1,40,000 थैले दे रही हैं। परचून फरोश कहते हैं कि सप्लाई पूरी नहीं तो आटा कहाँ से दें। आपको बताएं कि सस्ते सरकारी आटे का बहरान, गरीब आवाम परेशान है। 10 से और 20 किलो वाले आटे के थैलों की किल्लत है, गरीब सस्ते आटे की तलाश में दरबदर हैं। लाहौर में यौमिया 2 लाख थैलों की ज़रूरत है। सस्ते आटे की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। शहर लाहौर को यौमिया 60,000 थैलों की किल्लत का सामना है और अब ये बढ़ते बढ़ते लाखों थैलों तक पहुँच चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर की फ्लोर मिलों को गंदम का कोटा 4,000 मीट्रिक टन कम किया गया, जिसके सबब शहर में यौमिया सस्ते आटे के 60,000 थैलों का शॉर्टफॉल पैदा हो गया है। शहरी सस्ते आटे के थैले ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। शहरी ने कहा कि फ्लोर मिल्स का 15 किलोग्राम का महंगा आटा बेचने की राह हमवार की जा रही है। महंगा आटा शहरियों की जेब पर बहुत भारी है। देखिए, ये जो सस्ता आटा है, गरीब बंदा जो इस्तेमाल कर रहा है वो तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत कम जगह पे मिलेगा तो बहुत ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो आटा अवेलेबल है। बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि जो सस्ता आटा है ना, छोटी छोटी हर दुकान पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही मिल रहा है, बड़े बड़े स्टोरों से जहाँ पर बड़े लोग जाते हैं। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो आटा मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा। शहरियों ने वज़ीर आला से सस्ते आटे के बहरान खत्म करने के लिए फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा शहर की जरूरत के पेश नज़र देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल। एलपीजी की कीमत में 12 रुपये किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 139, कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपये महंगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल। एलपीजी की कीमत में 12 रुपये किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 139, कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपये महंगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमती अरकान असम्बली के लिए नया पैकेज तैयार कर लिया गया है। एमपीएस को 25 अरब 23 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि लाहौर में 100 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल होना है। साफ पानी, सीवरेज समेत दीगर मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। पंजाब में हुकूमत अपने अरकान असम्बली को फंड्स देने के लिए तैयार है, जिससे हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की 1335 स्कीमों का आगाज होगा। हुकूमत इन स्कीमों के लिए 25 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स देगी। लाहौर में 100 से ज्यादा स्कीमों पर 2 अरब रुपए से ज्यादा का फंड्स खर्च होगा। महकमा हाउसिंग ने स्कीमों को बजट में शामिल करने की समरी ईवान वजीर आला को अरसाल कर दी। अरकान असम्बली की दरखास्त पर महकमा हाउसिंग ने स्कीमों की निशानदही की थी। जराये के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद स्कीमों को बजट में शामिल किया जाएगा। इससे कबल भी जिले तरक्याती पैकेज के तहत अरकान असम्बली के हलकों के लिए 30 अरब रुपए के फंड्स दिए जा चुके हैं। इक़्तिदार का कुछ भरोसा नहीं, अपने नाम की तख्ती तो लगाते जाएं। वज़ीर आला की अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखने की ख्वाहिश। ऐवान वज़ीर आला ने अफसरान को 10 दिसंबर का टास्क दे दिया। मनसूबा 3 अरब 10 करोड़ से मुकम्मल होगा, जबकि एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने मनसूबे के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया। रवा माह की 10 तारीख तक अकबर चौक मंसूबे का संग बुनियाद रखवाना मुतवक्की है। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बनने के बाद दूसरों के मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते आ रहे हैं। जराये के मुताबिक वज़ीर आला की अपनी नाम की तख्ती के साथ मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की ख्वाहिश है। अकबर चौक मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ से जायद की लागत का मंसूबा है। अकबर चौक में एक जानिब फ्लाई ओवर और दूसरी जानिब अंडरपास का डिजाइन बनाया गया है। मंसूबे के लिए 0 लैंड एक्विजिशन है, जबकि ये जदीद डिजाइन का प्री कास्ट मंसूबा होगा। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात खत्म। सर्विसेज अस्पताल में ड्रिप और सिरिंज तक मौजूद नहीं। जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात भी अस्पताल में नापेद होगी। ओपीडी में बाहर से अद्वियात मंगवाई जाने लगी। सरकारी मुलाजमीन को इलाज की सहूलत फ्राहम करने के अहम तरीन इदारे सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का बहरान शदीद हो गया। अस्पताल में सरिंजें, ड्रिप्स तक नायाब हो गईं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीज भी इलाज के लिए सरिंजें और ड्रिप्स बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। अद्वियात खरीदारी इल्तवा से दो चार होने और ड्रग टेस्टिंग लैब रिपोर्ट्स में ताखीर से बहरान पैदा हुआ। मरीज कहते हैं सरिंजें तक बाजार से मंगवाने पर पंजाब हुकूमत खुदा का खौफ करे और वजीर आला पंजाब अद्वियात मुफ्त देने के अपने दावे पर अमल भी करवाए।
कायम आई जी पंजाब ने 16 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। साबिर हुसैन DSP समनाबाद लाहौर तयनात, एजाज अली DSP AVLS, इकबाल टोन लाहौर तयनात, अजीज़ अहमद DSP मुसाकिल मियाँ वाली तयनात, जबकि मियाँ जहांगीर DSP लीगल गुजरात रीजन तयनात कर दिए गए। फरूख सुहेल सिंधु की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई। अहमद सज्जाद की खिदमात DIG SPU के सपुर्द। अल्लाह नवाज खान DSP नूरपुर थल खोशाब तयनात, जबकि लाल मोहम्मद खोखर DSP दरिया खान बखर तयनात कर दिए गए। अब्दुल माजिद DSP सिक्योरिटी डिवीजन 90 शाहरा लाहौर तयनात, मोहम्मद असलम की खिदमात DIG SPU के सपुर्द कर दी गई, जबकि आरिफ महमूद ADIG गुजरात रीजन तयनात, काजिम नकवी DSP एडमन रावलपिंडी तयनात कर दिए गए। अमरीकी साइफर की तहकीकात का मामला FIA ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FIA अफसर ने तलबी का समन जमान पार्क पहुंचा दिया। FIA ने वजारत दाखिला के हुक्म पर साइफर केस की तहकीकात का आगाज कर रखा है, जिसके लिए बनाई जाने वाली तहकीकाती टीम में FIA लाहौर के अफसरान शामिल हैं। FIA ने इससे कबल भी इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए थे। समन के मुताबिक इमरान खान को इससे कबल 7 नवंबर और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। ताहम इमरान खान वजीराबाद हमला केस में जख्मी होने के बायस FIA पेश नहीं हुए थे। FIA ने डॉक्टरों की जानिब से उनके चलने फिरने की इजाजत देने के बाद दोबारा तलबी के लिए समन जारी कर दिए। FIA ने जमान पार्क इस्तकबालिया पर नोटिस की तामील करवाई, जिसके मुताबिक इमरान खान को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद तलब किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट समेत शहर की मातहत अदालतों में दिन भर अहम केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतें कम न करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। जुडिशल एक्चुअलिज्म की जानिब से अदालत आलिया में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत कम न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से बड़ा फैसला। कारोबारी अफराद से वर्कर वेलफेयर फंड की दोबारा वसूल गैर कानूनी करार दे दी गई। अदालत ने फैसले में कहा, कारोबारी अफराद को दोबारा रिकवरी नोटिस भिजवाना इनकम टैक्स के सेक्शन 122 और 120 की खिलाफ वर्जी है। वर्कर वेलफेयर फंड टैक्स नहीं है। PTI रहनुमा मुराद राज की ममनुआ फंडिंग केस में FIA तलबी के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान की बरियत की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब का कहना है ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से माली फायदा उठाया। रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। जज के रुखसत पर होने के बाद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मियां हसीब विक्की और वालिद मियां हामिद के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। नाकिस क्वालिटी का जूता देने पर सारिफ अदालत ने गोशी शूज कहना के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दुकानदार को जूते की कीमत और 20,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। कहना नो के यासिर ने 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। गवर्नर पंजाब अली रहमान से स्विट्जरलैंड के सफीर जॉर्ज स्टेनर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर पॉलिटिकल एडवाइजर टू स्विस एम्बेसडर उसामा कैसर खान भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के साथ ताल्लुकात और मुआशी तरक्की में ताउन को कदर की निगाह से देखता है। स्विट्जरलैंड ने जिस तरह सिला मुतासरीन की मदद की है, इसके लिए पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत शुक्रगुजार है। मलिकुर रहमान का कहना था कि स्विस प्रोडक्ट्स अपने मेयार की वजह से पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं। स्विस बिजनेसमैन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और अच्छे तर्ज अमल का तबादला करें। स्विट्जरलैंड के सफीर जॉर्ज स्टेनर का कहना था कि पाकिस्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। फिनलैंड के सफ़ीर का लाहौर का दौरा। मस्जिद वज़ीर खान में सूफ़ी कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिनलैंड के सफ़ीर ने दौरे लाहौर के मौके पर तारीखी इमारत की खूबसूरती को खूब सराहा। सफ़ीर ने दिल्ली गेट, शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान, गली सूरज सिंह का दौरा किया, जबकि लाहौर की तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर तैमूर हसन, टूरिज़म ऑफिसर एहसन भट्ट, सीनियर टूरिज़म गाइड मोहम्मद जावेद अहमद फ़ारूक ने मुख्तलिफ मालूमात फ्राहम की। मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर ने दौरे के इख्तिताम पर शुरका के हमरा तस्वीर भी बनवाई। हेडक्वार्टर 11 ने नवे सिविल एविएशन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के लाहौर कंबाइन को शिकस्त दे दी है। स्कोर
सेमी फाइनल में लाहौर कंबाइन ने पहले बैटिंग करते हुए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 151 रन बनाए। लाहौर कंबाइन की जानिब से मोहम्मद मुबीन ने 49, सज्जाद अख्तर ने 32 जबकि नदीम जफर ने 13 रन बनाए। हेडक्वार्टर 11 की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सैयद अली नवाज ने 3, उसामा सिद्दीकी और उमर रियाज ने 2 खिलाड़ियों का आउट किया। हेडक्वार्टर 11 ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हदफ पूरा कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने टेक्सटाइल मशीनरी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव फैक्ट सलीम तनोली और सैकड़ों मुल्की गैर मुल्की कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने एक्सपो सेंटर में नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश 4 रोज तक जारी रहेगी। स्पोर्ट्स इससे भी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद तरीन है, तो इससे ये पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फैक्ट सलीम तनोली ने कहा कि नुमाइश का मकसद सनतकारों को वैल्यू एडिशन की जानब राग़िब करके एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जिसके बाद रोजगार की शरह बढ़ेगी। इस एग्जीबिशन का मकसद ही पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना है और जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर ज़ोर देना है, क्योंकि जब तक हम वैल्यू एडिशन के ऊपर नहीं जाएंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा बेहतर तरीके से। तो मकसद यही है, यहाँ पे एक तो जो कम बिजली पे चलने वाली मशीनें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू चेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने कहा कि स्टेट बैंक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे शरह सूद कम हो और कारोबारी लागत कम हो सके। कैमरामैन टीपू इवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।